धाम अवधपुरी अति पावन। गोस्वामी तुलसीदास जी अवधपुरी की वंदना गाते। कौन? अयोध्या, जहां श्री सीताराम जी हमारे रघुनाथ जी गली गली बहरे। अरे राम जी तो बहरे घूमे ही, श्री हनुमान जी भी घूमे। कितनी अद्भुत बात, कितना अद्भुत धाम है जहां ब्रह्म आकर के खेले हों गली गली में। सरजू के किनारे भगवान ने कंदुक लीला की हो, फुटबॉल खेली भगवान। कितनी अद्भुत बात है। वहां की महिमा का क्या कहना। लोग कहते महाराज धाम में क्या है? सब कुछ धाम ही में है। धाम के अलावा है क्या? देखो, एक नाम, एक राम, एक धाम, यही बनाते सब काम। गोस्वामी जी धाम की महिमा गाते। आगे माता कौशल्या आदि की वंदना करते। तीनों माताओं की, भरत जी की, शत्रुघ्न जी की, लक्ष्मण जी की वंदना करते। सबको प्रणाम। लेकिन मां जानकी जी को भी प्रणाम करते। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। कौन जानकी? अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। वो मां जानकी जो रघुनाथ जी की बड़ी प्रिय है। जानकी जी कौन है? भक्ति। राम जी कौन है? भगवान। मां जानकी की कृपा के बिना भगवान का मिलना असंभव है। देखो, राम जी है पिता, जगत पिता। कौन है? बोलो बोलो बोलो, कौन है? जगत पिता। राम जी कौन है? जगत पिता। अच्छा, मां जानकी जी कौन है? जगत की मां। अब सुनो, एक व्यक्ति पूछ रहे थे, बोले महाराज मां बाप में अंतर क्या है? एक संत ने बढ़िया जवाब दिया, बोले वो नाम ही में अंतर है। क्या अंतर है? जैसे तुम कहो मां, मां कहो तो मुंह खुल जाता है, मां। जिसके सामने मुंह खुल जाए वो मां, और जिसको देखते ही मुंह बंद हो जाए वो बाप। बाप कौन है? तुम कहो बाप, बोलो बाप, अपने आप मुंह बंद हो जाए। बोलो सीताराम। अच्छा, एक और है, बेटा या बेटी कितनों गड़बड़ कर दे, उपद्रव कर दे, माता जी भर को वो बता ही देता है। और माता जी को बता दो तो माता जी अपने आप सब सेटलमेंट कर देती, संधि करवा देती है। वो अपने पति देव को, बालक के पिता को समझा, कोई बात नहीं, बाल बच्चे भूल हो गई, अब नहीं करेगा, बोलना नहीं, कुछ डांटना नहीं। अच्छा, पिता से तुम खर्चा मांगो, पिताजी कुछ खर्चा, कल 500 दिए थे, फिर आ गया। माता जी से कहो 500 और दे दो। तो जानकी जी की वंदना क्यों कर रहे हैं गोस्वामी जी? पहले मानो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हो, रघुनाथ जी तो पिता है, शायद बाद में सुनेंगे। भक्ति माता श्री जानकी जी की जो पकड़ लेता है, रघुनाथ जी सुनते ही सुनते हैं। विदेहराज जनक जी ने, मिथिलापति राजा जनक जी ने विचारों का हल जब चलाया, तब श्री भक्ति माता जानकी जी प्रकट भई। और भगवान कहाँ आए? मिथिला में आए। जहां भक्ति होती है भगवान को वहां बुलाना नहीं पड़ता, भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। और आप कभी सीताराम विवाह महोत्सव पढ़ना, सबको चिट्ठी गई, राम जी को चिट्ठी नहीं गई है। गुरुजी ने कहा कि वहां जनकपुर में धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। जैसे ही धनुष यज्ञ सुनी, सोई राम जी बोले चलो। राम जी आए। क्यों? क्योंकि मिथिला में भक्ति माता है, और जहां भक्ति होती वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान दौड़े चले आते हैं। तो मां भक्ति है, राम जी भगवान है। तुम मां के चरणों को पकड़ लोगे, भगवान अपने आप दौड़े चले आएंगे। और जनक जी इसीलिए तो खुश थे कि हमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा, एक और, अब यहां नहीं, दूसरी जगह में, लंका का राजा रावण,
क्या तुम लोग जानते हो रावण बुद्धिमान तो था, विद्वान भी था। क्या था? रावण था विद्वान, हनुमान जी थे विद्यावान। आप पढ़िएगा हनुमान चालीसा तो गोस्वामी जी ने कहा विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, 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 विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। आहा, श्री हनुमान जी विद्यावान, रावण विद्वान। अब अच्छा, रावण विद्वान में और विद्यावान में अंतर क्या? रावण विद्वान कैसे है? रावण के 10 सिर हैं। कितने? 10 सिर। अच्छा जी, 10 सिर। एक सज्जन बोले महाराज रावण के 10 सिर सही में थे? हमने कहा हमने तो देखो नहीं है, हमने तो पढ़ा दशानन है, तो दशानन का मतलब ही होता 10 सिर। तो एक सज्जन बोले महाराज जब उसके 10 सिर थे तो वो सोता कैसे होगा? हमने कहा क्यों, सोने में क्या दिक्कत? बोले नहीं, सोना तो ठीक है, अब जिसके 10 सिर होंगे तो 5 एक तरफ, 4 एक तरफ, एक बीच में, उनको बैलेंस ना बिगड़ जाती है। जिस तरफ 5 होंगे उस तरफ ऐसे लटकाए फिरा दीजिए। हमने कहा जो तो रामड़ी है पतो है। बोले नहीं नहीं, दूसरा प्रश्न ये है कि सोता कि नहीं। हमने कहा हमें क्या पता। हमने कहा ऐसा क्यों पूछ रहे? बोले महाराज जी जब 10 सिर हैं तो अगर मान लो उसे करवट बदल ले तो कैसे बदलत हुई? बात भी सही है। अब स्प्रिंग थोड़ी आए कि वे मुड़ जाए और लेट जाए है? सिर है तो हमने कहा कि देखो 2 कारण हो सकते। अगर उसे करवट बदलना होता होगा तो वो पहले खड़ा होता होगा फिर लेटता होगा उल्टा, क्योंकि 10 सिर वाला आदमी करवट बदल ही नहीं सकता। लेकिन दूसरा अर्थ ये है जिसके ज्यादा सिर होते हैं ना तो वो सोता है ना सोने देता है। तो रावण विद्वान कैसे? रावण के 10 सिर। अच्छा 10 सिर किसके प्रतीक है? 6 शास्त्र 4 वेद, यही 10 सिर हैं। शास्त्र कितने बोलो? वेद कितने? 6 और 4 कितने? यही रावण के 10 सिर। अच्छा 10 सिर का रावण, इसलिए इसका नाम दशानन। तो ये है विद्वान। बोले विद्वान क्यों है? बोले देखो जो विद्वान होता है वो भगवान को, ब्रह्म को मानता नहीं, ज्ञान का अहम इतना ज्यादा होता कि अपनी फेंकता रहता। हनुमान जी है विद्यावान। अब विद्यावान कैसे हनुमान जी भाई? हनुमान जी रावण के सामने भी गए तो बोले हाथ जोड़ करके कहते हैं हमको भूख लगी प्रभु इसलिए हमने फल खाए। जो विद्यावान होता है वो झुकता है, जो विद्वान होता है वो घमंड में पड़ता है, और जो घमंड में पड़ता है उसका विनाश होता। जो विद्यावान यानी विनम्र होता है, विद्या ददाति विनयम, जो विनम्र होता उसकी पूजा 4 युगों में होती है। इसलिए तो हनुमान जी की 4 युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत पूजियारा। 4 युगों में श्री हनुमान जी की पूजा। तो रावण साधारण थोड़ी था, रावण त्रिकालज्ञ था, 3 कालों की जानता था। रावण विद्वान था और रावण को पता था कि ये जो राम जी है ये कोई राजकुमार नहीं है, कौन? भगवान है। और रावण ने कहा भी, रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा कर दूषण मौसम बलवंता, कर दूषण मौसम बलवंता। रावण के द्वारा बोली हुई चौपाई है। क्या? कर दूषण मौसम बलवंता, कर दूषण मौसम बलवंता। इन्हीं को मारे बिन भगवंता, इन्हीं को मारे बिन भगवंता, इन्हीं को मारे बिन भगवंता, इन्हीं को मारे बिन भगवंता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कर दूषण मौसम बलवंता,
प्रदूषण मौसम बलवंता नहीं कुमारे बिन भगवंता श्री राम जय राम जय जय राम गाओ श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम आहा हा रावण बलवान विद्वान रावण बलवान विद्वान रावण बलवान कितना चलत दशानन डोलत अवनी रावण चलता तो पृथ्वी डोलती रावण को पता लग गया कि जो खरदूषण को मारे वो कोई साधारण नहीं साक्षात भगवान है। लेकिन रावण ने सोचा भगवान हम गए अगर हम मर भी गए मर जाएंगे लेकिन लंका वालों का क्या होगा ये तो बेचारे इतने ही रहेंगे नरक में जाएंगे। और कितना अच्छा राजा है जो खुद तो तरने की सोच रहा जितने बच्चे हैं उन्हें भी तो तुम लोग यहां क्या करोगे। तो किसी ने कहा कि रावण जब तुम पहचान गए कि ये भगवान है तो जाओ बाण खाओ मर जाओ। बेफुजूली में तुम ये नाटक नौटंकी क्यों कर रहे कि जानकी जी को चुरा रहे फिर लड़ाई लड़ रहे युद्ध कर रहे। रावण बहुत विद्वान है। रावण कहता खबरदार होशियार एक बात बताओ हमारे गुरुजी कौन है। रावण के गुरुजी कौन है शंकर जी। कौन है अच्छा शंकर जी किसको मानते रामस्य हृदयम शिवा शिवस्य हृदयम राम। शंकर जी मानते राम जी को। तो रावण बोला सुनो हमारे गुरुजी कौन बोले शंकर जी। शंकर जी किसको मानते बोले राम जी को। तो बोले जी हमारे बाप के बाप लगे कि नहीं बोले लगे। तो बोले उसमें दिक्कत क्या है बोले दिक्कत ये है कि जी हमारे लगे बाप के बाप इन्होंने संकल्प लिया है। राम जी ने क्या संकल्प लिया निश्चरहीन करो मही भुज उठाए निशाचरों का नाश कर देंगे ये हम प्रण लेते हैं। राम जी बोले जब हमारे बाप के बाप ने जो संकल्प लाओ हम सहयोग ना करिए तो हमारे बराबर मूर्ख कौन होगा। तो कहा कि एक काम करो राम जी यहां बुला लो सबका बाण मरवाओ मर जाओ। तब फिर रावण कहता है राम जी भगवान हैं और भगवान बिना भक्ति के आते नहीं। भक्ति माता श्री जानकी जी हैं। पहले हम जानकी जी को अशोक वाटिका में लाएंगे फिर भगवान दौड़े चले आएंगे। और यहां पर जानकी जी भक्ति सिद्ध हो गई। इसलिए गोस्वामी जी राम जी की वंदना बाद में कर रहे पहले कर रहे जनक सोता जगे जननी जानकी जनक सुता जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। कौन सी जानकी जी की वंदना जो राम जी की बड़ी प्यारी है। जय 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 मिथिलेश लली की 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 जय 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 मिथिलेश लली जय जय मिथिलेश लली की। अब जानकी जी की वंदना तो कर ली अब राम जी की वंदना कर रहे हैं। बंदव नाम राम रघुबर को राम राम रघुबर को गाओ हे तु कृषानु भानु हिम कर को हे जो किसान भानु हिम कर को। जानकी जी की वंदना राम जी की वंदना। राम से बड़ा राम का राम जी से बड़ा राम जी का नाम। अच्छा राम की नाम की वंदना कर रहे और राम की वंदना कर रहे। गोस्वामी जी बहुत चतुर है।
वो राम की वंदना कर रहे हैं और राम नाम की वंदना कर रहे हैं। अच्छा, नाम की वंदना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है राम से बड़ा राम का नाम है।